देखिए हमारा आज का 8वां मॉडल है रिपेयर एंड मेंटेनेंस। ठीक है, मॉडल नंबर 8 है रिपेयर एंड मेंटेनेंस। ठीक है, तो ये लास्ट मॉडल है। इसमें से आपको जितनी मैंने करा दी है 1 से 8 तक, सब इन्हीं में से एग्जाम में से पूछे जाते हैं। ठीक है, तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर लें। ठीक है, चलिए पहले क्वेश्चन शुरुआत करते हैं। घिसे हुए धातु के भागों पर धातु निर्माण का उद्देश्य क्या होता है? ठीक है, तो इसका उद्देश्य होता है उन्हें अच्छे और नया जैसा बनाने के लिए और से जरूरी गुणों को प्राप्त करने के लिए। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन है उच्च गति पर धातु के हिस्सों पर तरल पदार्थ या गैसों के कारण क्या होता है? ठीक है, तो ये होता है आपका कटाव पैदा होता है। क्या होता है? कटाव पैदा होता है। अगला क्वेश्चन है इलेक्ट्रोस्टैटिक चार्जिंग द्वारा कणों के साथ पेंट करने की प्रक्रिया कौन सी है? ठीक है, तो ये कौन सी है? पाउडर कटिंग। क्या होती है? पाउडर कटिंग। अगला क्वेश्चन है PQR का विस्तारित रूप क्या है? ठीक है, PQR का विस्तारित रूप होता है आपका प्रोड्यूस क्वालिफिकेशन रिकॉर्ड। ठीक है, प्रोड्यूस क्वालिफिकेशन रिकॉर्ड। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आपका WFS का विस्तारित रूप क्या है? ठीक है, तो इसे बोलते हैं आपको वेल्डिंग प्रोड्यूस स्पेसिफिकेशन। ठीक है, अगला क्वेश्चन है टेस्ट का पता लगाने के लिए वेल्डिंग प्रक्रिया योग्यता का मुख्य उद्देश्य क्या है? ठीक है, तो इसका उद्देश्य होता है आपका वेल्ड के गुणों और डिजाइन की गई स्थिति को जानना। ठीक है, अगला क्वेश्चन है वेल्डर परफॉर्मेंस योग्यता का आधार क्या है? ठीक है, योग्यता का आधार क्या होता है? तो ये होता है आपका गुणवत्ता वेल्डर प्रदर्शन करना। ठीक है, अगला क्वेश्चन है वेल्डर परफॉर्मेंस का टेस्ट लेने के लिए WFS द्वारा किस प्रकार के टेस्ट किए जाते हैं? ठीक है, तो किस प्रकार के किए जाते हैं? तो ये कहते हैं आपके नॉन डिस्ट्रिक्ट टेस्ट। ठीक है, नॉन डिस्ट्रिक्टिव टेस्ट। ठीक है, अगला क्वेश्चन है वेल्ड की ध्वनि और गुणवत्ता की डिलीवरी का मूल्यांकन करने के लिए WPS के अनुसार किस प्रकार का परीक्षण किया जाता है? ठीक है, तो किस प्रकार का किया जाता है? डिस्ट्रक्टिव टेस्ट का। ठीक है, डिस्ट्रक्टिव टेस्ट का। अगला क्वेश्चन है वेल्ड प्रक्रिया योग्यता में बताई गई विशेषताएं क्या होती हैं? ठीक है, तो क्या होती हैं? आवश्यक एस्टिमेंटल विशेषताएं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है प्रेशर वेसल निर्माण के लिए विशेष रूप से स्टील और स्टील मिश्र धातु के लिए दिया गया कोड नंबर क्या होता है? ठीक है, तो ये होता है P12 P11। ठीक है, P12 P11। अगला क्वेश्चन है तांबे और तांबे पर आधारित मिश्र धातु के तहत कवर किए गए वेल्डिंग के लिए ग्रुपिंग P का कोड क्या होता है? ठीक है, तो ये होता है आपका P31 से P35 तक। P31 से P35 तक। ठीक है, अगला क्वेश्चन है ग्रुप्स की सतहों को भरने में कौन सी वेल्डिंग प्रक्रिया अधिक वांछनीय होती है? ठीक है, तो कौन सी होती है आपकी? ऑक्सी एसिटिलीन वेल्डिंग विधि। ऑक्सी एसिटिलीन वेल्डिंग विधि। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं निम्नलिखित में से कौन सी विधि सरफेसिंग मेटल से संबंधित नहीं है? ठीक है, तो कौन सी नहीं है आपकी? ग्राइंडिंग विधि। ठीक है, कौन सी है? ग्राइंडिंग विधि। अगला क्वेश्चन है प्लेन कार्बन स्टील का पोस्ट हीटेड तापमान क्या है? ठीक है, प्लेन कार्बन स्टील का पोस्ट हीटेड तापमान क्या होता है? तो ये होता है आपका 100 से 300 सेल्सियस तक। ठीक है, अगला क्वेश्चन है बोन मेटल पर धातु निर्माण प्रक्रिया का उद्देश्य क्या है? ठीक है, बोन मेटल धातु पर निर्माण प्रक्रिया का उद्देश्य क्या होता है? तो ये होता है आपका घिसे पिटे उत्पाद को नया बनाने के लिए। अगला क्वेश्चन है बोन आउट शाफ्ट के निर्माण के दौरान इलेक्ट्रिक कोण कितना होना चाहिए? ठीक है, तो कितना होना चाहिए? 70 से 80। ठीक है, अगला क्वेश्चन है धातु के हिस्से को सरकाने और वेल्ड की उच्च गुणवत्ता और उच्च माप दर के लिए कौन सी विधि उपयुक्त है? ठीक है, तो ये होती है आपकी संवर्ड आर्क वेल्डिंग। कौन सी होती है? संवर्ग आर्क वेल्डिंग। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कौन सी विधि सरफेसिंग विधि के लिए चिकनी और पतली परत के लिए उपयुक्त है? ठीक है, तो कौन सी है आपकी? प्लाज्मा वेल्डिंग। कौन सी है? प्लाज्मा वेल्डिंग। अगला क्वेश्चन है कौन सी विधि द्वारा सरफेसिंग किसी भी स्थिति में या किसी भी स्थान पर की जा सकती है? ठीक है, तो किस में की जाती है? शिल्डेड मेटल आर्क वेल्डिंग में। ठीक है, शिल्डेड मेटल आर्क वेल्डिंग में। अगला क्वेश्चन है
कौन सी धातु सरफेसिंग विधि पतली परतों के लिए आदर्श है जो जॉब के कोनों और किनारों तक फ्लो हो सकती है? ठीक है, तो कौन सी हो सकती है? ऑक्सी एसिटिलीन वेल्डिंग। ठीक है, ऑक्सी एसिटिलीन वेल्डिंग। अगला क्वेश्चन है, पार्ट की कमी होने पर कौन सी प्रक्रिया उपयुक्त और स्वतंत्र होती है? ठीक है, पार्ट की कमी होने पर कौन सी प्रक्रिया उपयुक्त और स्वतंत्र होती है? तो ये होती है आपकी, इसका फेस कठोर होना चाहिए। क्या होना चाहिए? इसका फेस कठोर होना चाहिए। अगला क्वेश्चन है, हार्ड फेसिंग का क्या फ़ायदा है? हार्ड फेसिंग का क्या फ़ायदा होता है? तो इससे होता है मैकेनिकल ऑपरेटिंग क्षमता, दक्षता की क्षमता बढ़ाने के लिए। ठीक है, मैकेनिकल ऑपरेटिंग दक्षता की क्षमता बढ़ाने के लिए। अगला क्वेश्चन है, प्रक्रिया में हार्ड फेसिंग करने के लिए घर्षण का विरोध करने के लिए कौन से इलेक्ट्रोड का उपयोग किया जाता है? ठीक है, किसका उपयोग किया जाता है? क्रोमियम और टंगस्टन कार्बाइड का। ठीक है, क्रोमियम और टंगस्टन कार्बाइड का। अगला क्वेश्चन है, वेल्डिंग जॉइंट से अपशिष्ट तनावों को दूर करने के लिए कौन सा ऑपरेशन किया जाता है? ठीक है, तो कौन से कहता है? पोस्ट हीटिंग। क्या कहता है? पोस्ट हीटिंग। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, एक बोन आउट मेटल के लिए हार्ड फेसिंग करने के लिए विशिष्ट लाभ क्या है? ठीक है, तो ये होता है मैकेनिकल ऑपरेटिंग दक्षता को बढ़ाने के लिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, आमतौर पर विशेष रूप में दर्ज की गई योग्यता का परिणाम क्या है? ठीक है, तो इसका परिणाम क्या होता है? प्रक्रिया योग्यता रिकॉर्ड PQR। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, बोन आउट पार्ट्स के लिए हार्ड फ्रेसिंग क्यों की जाती है? ठीक है, तो क्यों की जाती है? तो ये की जाती है इसके बदले महंगे भागों का नया प्रतिस्थापन करने के लिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, मेटल पार्ट्स पर कौन सी क्रिया विकृत फ्रैक्चर या टुकड़ों में छील जाती है? ठीक है, मेटल पार्ट्स पर कौन सी क्रिया विकृत फ्रैक्चर या टुकड़ों में छील जाती है? तो कौन सी हो जाती है? ये हो जाती है आपकी इम्पैक्ट लोड। क्या होती है? इम्पैक्ट लोड। अगला क्वेश्चन है, धातु के हिस्सों पर कठोर कण की क्रिया को ग्राइंडिंग या खरोचने के दौरान क्या दोष होता है? ठीक है, तो क्या दोष होता है आपका? घिसावट। क्या होती है? घिसावट। अगला क्वेश्चन है, धातु का हिस्सा कैसे दिखता है अगर यह ऑक्सीकरण हो जाता है? ठीक है, तो कैसा दिखता है? जंग लगा हुआ। कैसा दिखता है? जंग लगा हुआ। ठीक है, तो आज का हमारा मॉडल 8वां यहीं पर समाप्त होता है। ठीक है, मैंने आपके 1 से 8 तक मॉडल करा दिए हैं। यही क्वेश्चन आपके वेल्डर के एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, तो इनको आप तैयार कर लें अच्छी तरीके से। ठीक है, और चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लें। इससे रिलेटेड कोई भी अगर जानकारी लेनी हो तो आप कमेंट करके मुझे बता सकते हैं। ठीक है, चलिए फिर मिलेंगे आपको अगले टॉपिक के साथ किसी पर। जब तक के लिए धन्यवाद।